38 सीटें आई थी आपकी 2003 में जी 2008 में 71 जी 2013 में 58 जी 2018 में 114 सीट। जी अगर बात करें भाजपा की, इतना एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ नहीं था। 109 बीजेपी, 114 कांग्रेस, कुल मिला के 5 सीट का अंतर। मैं 2018 की बात आपसे कर रहा हूँ। 2018 में आपके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उसके बाद आप 114 सीट ला पाए। आगामी इलेक्शन 2023 विधानसभा के होने वाले हैं। एक बड़ा ग्रुप आपके साथ नहीं है। वैक्यूम कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ नहीं है, वो मंत्री आपके साथ नहीं है जो उस समय सरकार में 18 में, विधायक आपके साथ नहीं। ऐसे में 2023 में आप सरकार कैसे बनाएंगे? लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि 2003, 2008, 2013 हम ग्वालियर अंचल में बुरी तरह से हारे थे, जबकि सिंधिया जी हमारे साथ थे। 2018 हमारा थोड़ा सा ठीक रहा ग्वालियर अंचल, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ ही ग्वालियर अंचल से हमको मिल गया था। तो मेरा आशय कहने का ये कि जो आपने कहा कि सिंधिया जी की जाने की वजह से वैक्यूम हो गया, ये बात शायद ठीक नहीं होगी, क्योंकि सिंधिया जी के होते हुए हमें क्या मिल रहा था उस क्षेत्र से, उस अंचल से, जबकि सिंधिया जी कांग्रेस में थे और इसे अपना क्षेत्र बताकर टिकट लेते थे। मनासा भी उसका एक उदाहरण है। तो उसका हमें तो इसलिए उनके जाने से कोई वैक्यूम हो गया हो, ऐसा मैं नहीं मानता। दूसरी बात एंटी इनकम्बेंसी वाली, तो एंटी इनकम्बेंसी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रही। मैं वो व्यक्ति हूँ जो जो भाजपा और संघ का जो एक स्टील फ्रेम और संगठन है कि उसके बाहर आप कुछ नहीं बोल सकते, पार्टी के लिए आप कुछ नहीं बोल सकते। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे एक बड़ा उदारवादी संस्कार दिया है कि प्रजातांत्रिक एक वो संस्कार है हमारे कि नहीं। तो मैंने तो बहुत सी बार इस बात को कहा, एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि हमारी पार्टी विपक्ष में वो भूमिका अच्छी तरह से नहीं निभा पाती जो भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाले। हमारी समस्या यह है कि हम विपक्ष में रहते हुए भी हम उस भाषा में बोल लेते हैं कि सरकार चला रहे हों, और वो सरकार में रहकर भी वो भाषा बोलते हैं कि मान लो वो विपक्ष के नेता हो, अपनी सरकार के खिलाफ बोल लेते हैं। तो ये दोनों पार्टियों ने जो आजीवन जो रोल किया, ये उसका समस्या है। हमारी समस्या मैंने आपको खुद ही बताया। अब इस कारण से हमने 2008 में, 2013 में, 2018 में बहुत सारी गलतियां की, जिसको पार्टी स्वीकार करती है आंतरिक रूप से। लेकिन जहाँ तक 2018 का सवाल है, ठीक है, आप जो कह रहे हो, राजनीति बदल गई है, काफ़ी परिवर्तन आया है। एक फ़र्क ये भी पड़ा कि जब 2018 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मोदी जी थे, तो जनता को लगता था कि भाई दिल्ली में जब मोदी जी की सरकार है तो उनके साथ ही मध्य प्रदेश में भी उसी पार्टी की सरकार देना चाहिए। ये होते हुए भी 2008 और 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार थी। मैंने कहा कि लोगों को ऐसा लगा। हाँ, तो 2000 सरकार नहीं बना पाए। अरे यार, एक मिनट 2004 में और 2009 में, ठीक है ना, हम तो 2000 दोनों जीते हैं ना, हम दोनों जीते हैं। तब जनता ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वोट दिया। हम 2018 की में जनता को मैं एकमात्र कारण नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा विश्लेषण कर रहा हूँ। ये भी एक कारण रहा, पर सबसे पहले मैंने क्या कहा कि हमारी कमजोरी रही कि हम उनके एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरह से बता नहीं पाए। दूसरी बात ये हो गई कि दिल्ली की सरकार भी, जनता को एक मुद्दा वो भी था कि उनको लगा कि मोदी जी को एक अवसर मिलना चाहिए, और मोदी जी को काम करने का, तो प्रदेश भी उनके पास हो, देश भी उनके पास। तीसरी बात, ये जो चुनाव का जो एजेंडा बदला है, फिर जो चुनाव में जिस तरह से संसाधनों का और पैसों का जिस तरीके से उपयोग होने लगा है, उसने भी राजनीति को बहुत बदला है और विपक्ष को तकलीफ़ें आई हैं। मैंने एक मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपसे ये सारी बातें कहा कि हाँ, हम कमज़ोर भी हैं संगठन के नाते, मोदी जी को अवसर देना चाहती थी, और बीजेपी के पास अपार संसाधन है। ये मिलाकर हम, पर इन सब के बावजूद हम 2018 में सरकार बना पाए। अब जो टूटे
तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हमारी सरकार चली गई, आप अगर ये आप कहना चाहो या कोई कहना चाहे कि ये कांग्रेस की अपनी गलती से गई तो भी मैं स्वीकार कर लूँगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या ये अच्छा हुआ? क्या इस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त कोई बहुत अच्छी बात हुई? जो नेता एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के खिलाफ जो खुल के बोलता था, वो एक पार्टी में इसलिए था कि वो बीजेपी की नीतियों से वो सहमत नहीं था, वही महीने भर बाद और कांग्रेस की आलोचना करने लगता है। तो भैया तुम पिछले 3 चुनाव 4 चुनाव लड़े और तुमने उन्हीं नीतियों की आलोचना की और अचानक वो नीतियाँ अच्छी हो गई। तो ये देखिए, कांग्रेस के लिए अच्छा हो बुरा हो ये अलग बात है, लेकिन ये देश के लिए और प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। आप जैसे बुद्धिजीवियों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकारों को गिराने का ये जो तरीका इस्तेमाल कर रही है, अब ये केवल मध्य प्रदेश अपवाद नहीं था, गोवा में भी हुआ, नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ और जगह भी हुआ, राजस्थान में भी एक कोशिश हुई। ये अच्छा तरीका नहीं है। तो हमारी कमजोरियां हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि सत्तारूढ़ दल की भी जो जवाबदारियां होती उनको उन्हें भी देश के हित में सोचना चाहिए। ये जो सारे लोग आपने बताया खरीद फरोख्त सब कुछ हुई, पिछले दिनों कैलाश चावला जी मुझे मिले, उन्होंने इस बात को कहा है कि नरेंद्र जी ने कहा है कि सारी खरीद फरोख्त करके सरकार इन्होंने बना ली। अरे भाई, अगर वो बिक जाते तो जनता उनको सर माथे पे थोड़ी बिठाती क्या? कांग्रेस की नीति ठीक नहीं थी, इसलिए वो छोड़कर भाजपा में। एक दो बातें, दूसरी बात का जवाब पहले, ये उन्हें कब समझ में आया कि कांग्रेस की नीति खराब थी? 2018 के नवंबर में तो कांग्रेस अच्छी थी। 2018 के नवंबर और भारतीय जनता पार्टी नीतियां तो नहीं बदली ना कांग्रेस ने नीतियां बदली ना बीजेपी ने नीतियां बदली। तो उस रोज जब बीजेपी ने नीतियां नहीं बदली और कांग्रेस ने नीतियां नहीं बदली, तब तो हमारी पार्टी अच्छी थी। 2018 नवंबर दिसंबर की बात है। उसमें से कुछ लोग, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, 2018 दिसंबर के पहले हफ्ते में हमारी कमलनाथ जी की सरकार बनी, उनका नंबर नहीं लगा, वो नाराज हो गए। कुछ लोग तो धरने पे बैठ गए हुए राजभवन के बाहर। हुआ है, ये सब हुआ है। तो भैया ये नीतियों का कारण है या पदलिप्सा है, इस पे सोचिएगा। दूसरी बात, मैं आपसे यही पूछता हूं, क्या ये इतने अपरिपक्व लोग हैं जो महीने भर पहले जिनको कांग्रेस की नीति अच्छी लगती है और महीने भर बाद इनको भारतीय जनता पार्टी की नीति अच्छी लग जाती है? तो ये इसका मतलब है कि ये बहुत अपरिपक्व लोग हैं, इनको समझ नहीं पड़ रहा कि कांग्रेस क्या और बीजेपी क्या है। तो ये ठीक तो नहीं हुआ। आज आप बड़े नेताओं से ले लो जिनकी पीढ़ियां कांग्रेस के साथ रहीं, आज वो अचानक उनको कांग्रेस की नीतियां खराब लगने लगी। तो भाई क्यों लगने लगी? मुख्यमंत्री नहीं बनाया या प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया या कुछ और नहीं बनाया, वहाँ से लगा कि नीचे जो मंत्री बने। मैं समझता हूँ, देखो, अपने आप को धोखा देने के लिए आप कुछ कहो, और मैं तो कांग्रेस की असफलता मान रहा हूँ सार्वजनिक रूप से, लेकिन मैं सबसे सवाल कर रहा हूँ, आपके श्रोताओं से, दर्शकों से सवाल कर रहा हूँ, क्या ये अच्छा हो रहा है? आप भी खुद चिंतन करिएगा। तो पहली बात तो कैलाश जी का जवाब ये है कि कैलाश जी, ऐसे अपरिपक्व लोग ना हमारा भला कर पाए ना आपका कर पाएंगे, जिनको ना इनकी नीतियाँ पता है ना उनकी नीतियाँ पता है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि जनता ने चुन लिया। अब मैं सवाल करता हूँ आपसे, राजमाता इंदिरा जी के सामने हार गई, तो अब कैलाश जी मानेंगे कि इंदिरा जी की नीतियाँ सही थी? अटल जी माधवराव जी सिंधिया के सामने हार गए, जनता ने माधवराव जी को जिताया, अटल जी को हराया, तो क्या वो ये मान लेंगे कि माधवराव जी जिस पार्टी के लिए लड़ रहे थे वो पार्टी अच्छी थी क्योंकि जनता ने वो वोट दिया? देखिए, चुनाव एक अलग चीज़ है, हार जीत एक अलग चीज़ है, और व्यक्ति और प्रजातंत्र एक अलग चीज़ है। ठीक है कि आप जीत गए, ऐसा अनेक बार हुआ भैया। इंदिरा जी हार गई और राजनारायण जी जीत गए। 5 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद में विधानसभा में राजनारायण जी को जनता ने नकार दिया। अब आप किस जनता को सही मानोगे? तो मेरा कहना है कि कैलाश जी को अपनी पार्टी के पक्ष में बोलना इसलिए तर्क दे सकते हैं, लेकिन चुनाव इसका मापदंड आपकी नैतिकता का नहीं हो सकता है। आपकी नैतिकता के मापदंड तो प्रजातंत्र में स्पष्ट हैं और आपको मानना पड़ेगा कि ये उचित नहीं हो रहा है।